कक्षा 8। अब हमारा आज का जो टॉपिक है, दूसरा पाठ है मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित, जैसे ही पाठ से पता चलता है, ऐसी वस्तुएं जो इंसान बनाता है, हम लोग बनाते हैं, तो वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे साइकिल है, जूता, मोजा है, पंखे हैं, ये सब प्रकृति ने नहीं बनाए। प्रकृति क्या चीज़ें, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जितनी चीज़ें हमको दिखती हैं, आसमान में तारे, ये सब प्रकृति ने बनाए। और मनुष्य ने कौन सी बनाई है, तो हम केवल उन्हीं वस्तुओं के बारे में आज पढ़ेंगे जो मनुष्य ने बनाई हैं। तो हम कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। कुर्सी, मेज, साइकिल, स्कूटर, ये सब किसने बनाया है? ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो मानव निर्मित वस्तुएं बनाने की आवश्यकता क्यों, मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कई ऐसी जरूरतें जिनको पूरा करने के लिए हमें मानव निर्मित वस्तुएं बनाने पड़ी। कहीं आना जाना था, बहुत समय लग रहा था, मोटरसाइकिल बन गई। दूर लोगों से बात नहीं हो रही थी, फ़ोन का आविष्कार हुआ। तो जब हमें किसी चीज़ की समस्या होती है तो हम उसके लिए धीरे धीरे प्रयास करते हैं और कोई नई चीज़ बना लेते हैं। तो इन्हीं वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे वस्त्र, हमने कक्षा 7 में पढ़ा है। जैसे रेशम से हम इकट्ठा करते हैं, भेड़ से रेशम इकट्ठा करते हैं, ये जो भी धागे, रेशे इकट्ठा करते हैं, फिर उनसे हम कपड़े बनाते हैं। तो सूती धागे हैं, ऊनी धागे हैं, तो ये सब हमें दूसरे जानवरों से मिलते हैं। फिर उनको हमने धोया, बनाया, धागा बनाया, फिर धागे से पिरो के हमने कपड़े बना दिए। जैसे ऊन है, ऊन क्या है, एक धागा है, लेकिन उसको हम बुनते हैं तो स्वेटर बन जाता है, पहन सकते हैं। केवल धागे को नहीं पहन सकते हैं। तो ये सब क्या है, वस्त्र कैसे बना, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम बना लेते हैं। भवन निर्माण, हमने मिट्टी थी हमारे पास, हमने मिट्टी से ईंट बना ली, पत्थर तोड़े, सरिया, सीमेंट, लोहे से एक डिजाइन बना दिया, उसके बाद हमने घर बना लिया। तो घर भी किसने बनाए? मनुष्य ने। और भी क्या क्या चीज़ें मनुष्य बनाता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। घरेलू कार्य में जैसे मंजन है, भोजन पकाना, गैस है, ठीक है। सबसे पहले हम चूल्हे पे बनाते थे, धुआं ज़्यादा होता, तो हमने गैस का आविष्कार किया। तो जो जो चीज़ें मनुष्य बनाता है, साबुन है, मकान की सफाई, सजावट, जो भी चीज़ें। तो अब आपको ये टेबल दी गई, उसमें आपको भरना, जैसे कपड़े धोने के लिए आपको साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब, ये सब किसने बनाया? मनुष्य ने। भोजन पकाने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य ने बनाई है? गैस, चूल्हा, तवा, चिमटा। प्रकृति या कोई पेड़ पौधे तो इसको देते नहीं, ना जमीन से निकलता है, तो हमने बनाया, तो भोजन पका। ऐसे सिलाई के लिए क्या क्या चीज़ जो चाहिए, जो मनुष्य ने बनाई। घर की सजावट के लिए क्या क्या चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई। बुनाई के लिए क्या चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई। इस टेबल को अपने हिसाब से भरेंगे। अब आते हैं कृषि कार्य और औषधियों में। खेती बाड़ी में जो हल हैं, पहले क्या करते थे, एक आदमी ही हल लेके पूरी खेती करता था। अब क्या है, ट्रैक्टर में पीछे कई सारे हल लगे होते हैं और उनसे खेती हो जाती। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए हमने कृषि कार्य में औषधियाँ, जब बीमार हो जाते हैं तो आज के टाइम में कई सारी दवाएं हैं, और जब दवा नहीं होती तो लोग मर जाते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इसकी दवा नहीं है, लेकिन दवा बनाने का प्रयास चल रहा है। तो ऐसे उसकी भी दवा बनाएंगे। तो जो दवा बनेगी उसे किसने बनाया है? इंसान बनाएंगे। तो वही मानव निर्मित वस्तु। अब संश्लेषित रेशे क्या है? नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयन, ये सब क्या है? मानव निर्मित। इस लाइन को आपको याद रखना है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, इनको जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों वस्तुओं को मिला के चीज़ों को बनाते हैं। ये संश्लेषित और उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। जैसे बारी बारी से फाड़ने का अगर हम इन सब कपड़ों को प्रयास करें जो इनसे बने हो, तो सूती कपड़े को हाथ से फाड़ा जा सकता है। नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन से बने कपड़ों को हाथ से फाड़ना कठिन होता है, क्योंकि ये बहुत टाइट होते हैं। उच्च, ये दिया गया ना, उच्च अणुभार वाले बहुलिक यौगिक होते हैं। प्लास्टिक, आज के जीवन में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लास्टिक के मग, बाल्टी, एक टूथब्रश से लेके, एक पेन से लेके, हर चीज़ प्लास्टिक से बनी हुई है, जो कि हालांकि पर्यावरण के लिए हमारे बहुत नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हमारी ज़रूरत की चीज़ है। तो प्लास्टिक को भी किसने बनाया? मानव ने ही बनाया है। तो मानव निर्मित वस्तुओं को हम पढ़ रहे हैं। तो अब इन्हीं वस्तुओं को पढ़ते हुए आगे आपको इसको डिटेल में, आप सबके पास पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक। अब देखो थर्मोप्लास्टिक क्या है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर मुलायम कर दिए जाते हैं और बाद में ठंडा कर दिया, तब ये कड़े हो जाते हैं। यही प्रक्रिया जब बार बार दोहराई जाती है तो थर्मोप्लास्टिक बन जाती है। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये वो प्लास्टिक होती है जो बहुत मजबूत होती है। ये क्या करते हैं, पहले उस प्लास्टिक को गर्म किया जाता है, फिर वो मुलायम हो जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ठंडी हो जाती है, फिर उसको गर्म करते हैं। ऐसे करते 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 क्या होता है, उसके जो अंदर अणु होते हैं वो इतने पास आ जाते हैं, वो चीज़ कठोर बन जाती है। जैसे मोटरसाइकिल में जितनी भी प्लास्टिक यूज होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आज के प्लास्टिक की ऐसे ऐसे सामान है जो बहुत मजबूत आते हैं,
तो उनका रीजन केवल ये है कि वो कैसी प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। प्लास्टिक की छोटी छोटी चीज़ें भी आती हैं और प्लास्टिक के स्टूल भी आते हैं इन पर आदमी बैठ जाते हैं, प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी आती हैं, वो नहीं टूटती क्या, क्योंकि ये सब क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और जो नॉर्मल मग है, हमारे बाल्टी है, इन पर हम बैठ जाएंगे तो कोई टूट जाए, लेकिन कुर्सी नहीं टूटती। वो भी दोनों ही चीज़ें प्लास्टिक हैं, लेकिन जो मजबूत होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक, सॉरी थर्मोप्लास्टिक। अब ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ जो है गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, लेकिन इन्हें दोबारा गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता, इन्हें बस एक बार गर्म करके कर लो। अब ये इसमें अंतर जो है परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, यानी जिनको हम बार बार गर्म करके ठंडा कर सकते हैं, उसके बाद मजबूत हम बना लें, तो वो जाती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग को केवल एक बार ही गर्म करके ठंडा किया जाता है, उसके बाद खुरदरे अगर दोबारा किया गया तो ये टूट जाएंगे। तो बैकेलाइट इसका एक उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दोबारा उपयोग नहीं किया जाता, एक बार जैसी बन गई उसको हमने गर्म किया, मुलायम है, उसके बाद ठंडी होकर जो ऐसा वो डिजाइन बन गया, फिर वो फिक्स है, फिर हम उसको नहीं बदल सकते। अगर हम उसको बदलेंगे तो वो टूट जाएगी, बनेगी नहीं। और थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, हम दोबारा उसको गर्म करके दोबारा मुलायम करेंगे, दोबारा उसको दूसरी डिजाइन बना लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला हमारे पास जो है एक टेबल दी हुई है अपशिष्ट प्रकार। जैसे कागज है, 10 से 30 दिन तक अगर हवा में पड़ा रहे तो ये बेकार हो जाता है। ऐसे ही हर चीज़ की एक अवधि होती है कि वो कब खराब हो जाए, अपशिष्ट होने में कितना समय लगेगा, ये एक लिस्ट दी गई, इसको बस पढ़ लीजिए। अब उपयोग देखिए, प्लास्टिक का हम क्या यूज करते हैं, जैसे पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का हम क्या यूज कर रहे हैं ये इसमें समझाया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। प्लास्टिक, तो पॉलीथीन, पॉलीथीन की हमें ये सारी चीज़ें बनती हैं, हमें पता ही है। एक्रिलिन, कार और ट्रकों में जो खिड़कियाँ होती हैं वो एक्रिलिन की बनाई जाती हैं। पॉलीप्रोपिलीन, ये प्लास्टिक की ही टाइप है, सबसे बड़ी चीज़ हम ये जान लें। तो हर चीज़ का एक एक उपयोग आप पढ़ सकते हैं। बैकेलाइट का ये है, जैसे कि इसी प्रकार से हम इसको पढ़ के याद रखेंगे। अब पॉलीथीन, ये जरूरी एक चीज़ है, इसको और आगे एक अच्छा हम डिटेल में पढ़। पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीएथीन, ये एथीन के जब बहुत सारे, पॉली मतलब होता है बहुत सारी चीज, बहुत सारे जब एथीन मिल जाते हैं तब पॉलीथीन बनती है। और एथीन एक प्रकार का पदार्थ होता है, एथिलीन होता है, जबकि ये कार्बन, जिसमें 2 अणु होते हैं। इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, अज्वलनशील, यानी अगर थोड़ी बहुत गर्मी में पिघल नहीं जाएगी, कुर्सी है कितनी भी धूप में पड़ी रहेगी वो पिघल नहीं जाएगी, क्योंकि सब थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं। अब देखो ये दिया गया, चेतावनी क्या दी गई है कि प्लास्टिक से हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ नष्ट हो सकती है लेकिन प्लास्टिक बहुत देर में नष्ट होती है, और ये जिस मिट्टी में पड़ी रहती है तो उसके उपजाऊपन खत्म कर देती है। पर्यावरण में प्रदूषण, तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हम लोग करें। सब्जी लेने अगर जाते हैं तो अपना थैला खुद लेके जाएं, पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें। अगर एक आदमी करता है तो कम से कम एक प्लास्टिक तो कम हो ही जाएगी। अब कांच, कांच क्या होता है, कांच की हम बहुत सारी वस्तुएं अपने आसपास देखते हैं। तो कांच ठोस होकर अशीतित द्रव है। इसका मतलब क्या होता है, हमें दिखने में तो कांच ठोस लगता है लेकिन ये वास्तव में द्रव होता है, इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया द्रव, इसलिए अतिशीतित द्रव है। और जैसे इस पर थोड़ा सा जोर पड़ता है कांच इसीलिए टूट जाता है। तो कांच क्या है, एक ठोस न होकर अतिशीतित द्रव है। गर्म करने पर वह नर्म हो जाता है। जैसे कोई शीशा है कांच का, किसी सांचे में नहीं बन रहा तो उसको हल्का सा गर्म करो तो शीशा हल्का मुलायम हो जाता है। कांच को गर्म करने पर थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, क्योंकि ये एक ठोस न होकर क्या है, अतिशीतित द्रव है। बस इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, यहाँ ये इंपॉर्टेंट था। अब कांच 2 प्रकार के हैं, साधारण या मृदु कांच, और दूसरे होते हैं कठोर कांच, और तीसरा ये प्रकार एक और है, फ्लिंट कांच। अब प्रकाश, इनके जो प्रकार हैं वो उनके उपयोग के आधार पर देखो। जो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत, कांच, कांच जो हमें दिखने में लगता है कोई पदार्थ नहीं होता, किस चीज़ से बनता है, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत मिला दी जाती है एक परख नली, और उसके उपयोग से लैब में बनाया जाता है। जैसे कांच की जो परख नली बनती है, खिड़की, शीशे आदि जो बनते हैं, ये सब साधारण कांच होते हैं जिनके मार पास देखें। कठोर कांच क्या होते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट था, ये पोटेशियम कार्बोनेट और चूना पत्थर रेत मिला के बना दिया जाता है। थोड़ा सा अंतर है केवल, पोटेशियम कार्बोनेट अगर यूज हो गया तो कठोर कांच बन जाएगा। इससे क्या बनते हैं, फ्लास्क, बीकर, जो मजबूत चीज़ें।
और जिनका पतला कांच का होता है वो साधारण कांच, क्योंकि उसमें सोडियम कार्बोनेट और इसमें पोटेशियम, केवल इतना ही अंतर है, बाकी दोनों अब फ्लिंट कांच के होते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम दोनों कार्बोनेट इसमें यूज हो जाते हैं, साथ में बोरिक एसिड सिलिका यूज हो जाता है, तब उनको गर्म करके इनसे प्रिज्म, प्रकाशिक यंत्र वगैरह जैसे सूक्ष्मदर्शी वगैरह में जो लेंस यूज होते हैं वो इसके बनाए जाते हैं। अब चश्मा वगैरह जैसे हम लोग लगाते हैं, इस चीज़ को देखना है। धूप में चश्मे आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए होते हैं। चश्मे के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। धूप में चश्मे आंखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ न दिखाई देने के कारण उपयोग है। तो जब हम धूप से छाया में आते हैं तो चश्मे से हमारा साफ नहीं दिखते। कई बार ऐसे चश्मे जो होते हैं धूप से अगर हम आए तो हल्के उनके लेंस काले हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, क्योंकि उसमें क्या मिला होता है, कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है, ये केवल इसके कारण होता है। बस इसको हमें बस ध्यान में रखना है। अगला हमारा पॉइंट है मृतिका। मृतिका किसे कहते हैं? मृतिका एक प्रकार के जो भ्रमण द्वारा जो हमारे, अगर हम जाएं तो कुम्हार हमने देखा होगा मिट्टी के जो बर्तन बनाता है, इसके बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग करते हैं जो बहुत चिकनी होती है। गुथी हुई मिट्टी को चाक से जो है बर्तन बनाता है और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, उसके बाद भट्टी में पका देता है, तो वो हमारे बर्तन बन जाते हैं। होती तो मिट्टी है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मृतिका कहेंगे। जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है। जैसे कि अब ये चित्र हमको दिख रहा है, तो ये क्या करता है, ये मृतिका का ही उपयोग कर रहा है। और इनसे क्या क्या बनाया जाता है? जितने मिट्टी के बर्तन, खिलौने, सुंदर, ये सब चीजें बनती है ना, जो ये बनाता है कुम्हार, तो उसको हम क्या कहते हैं? मृतिका। अब साबुन क्या है? साबुन भी, इसमें भी सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्सी लवण या उच्च वसीय अम्लों को हम साबुन कहते हैं। ये क्या होते हैं ये हम आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। अपनी सुगंध के हिसाब से तो कुछ इसमें नीम का तेल या जो भी चीजें डालनी होती है डाल देते हैं, लेकिन मेन साबुन में क्या चीज होता है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। इतना ही आपको याद रखना। ये बनता है कैसे? सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वनस्पति तेल में गर्म करके क्रिया होती है, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। अभी अगर कोई पूछता है कि साबुन क्या है, तो उसकी परिभाषा क्या होगी? ऊपर की जो लाइन मैंने अंडरलाइन की, वे रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक की डेफिनेशन ये होगी कि अपमार्जक जो कठोर जल के साथ झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ होता है और कपड़े धोने में काफी मददगार होते हैं, ये अपमार्जक होते हैं। जैसे डिटर्जेंट जो होता है जिससे हम लोग धोते हैं, क्योंकि ये कठोर जल के साथ भी अधिक झाग देते हैं, तो उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। और साबुन क्या होते हैं? साबुन झाग ज्यादा नहीं देते हैं। नहाने वाले साबुन से कपड़े नहीं धोते हैं, झाग ही नहीं देगा। और कपड़े धोने वाले घड़ी साबुन सिंपल से होता है और उससे हम कपड़े धोते हैं, ज्यादा झाग आता है। क्यों? क्योंकि जो कपड़े धोने वाला है वो अपमार्जक है और जो साबुन है वो मृदु जल के साथ क्रिया करके झाग देता है। ये दोनों में फर्क है। चलिए इसको हम आगे देख लेते हैं। हमारा जो आज हमने पढ़ा है उसके बारे में हम जानेंगे कि हमें जो चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि प्रकृति हैं, मकान, साइकिल तथा कार मानव निर्मित वस्तुएं हैं, कठोरता एवं गलनांक नायलॉन, टेरिलॉन इन वस्तुओं का ज्यादा होता है। प्लास्टिक दो भागों में बांटी गई, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग बता चुके हैं, इसको आप आगे पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव हैं, इनको आप लोग स्वयं करेंगे। जो नहीं आते हैं तो आप एक मैसेज कर दीजिए, उसके बाद आपको ये पूरी एक्सरसाइज करा दी जाएगी। प्रयास करिए कि आप खुद पढ़ें, उसके बाद खुद करने का एक बार प्रयास करें, बाकी तो मैं करा ही दूंगा। धन्यवाद।